हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोबित एसके में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने समांतर माध्य और पग विचलन विधि से 2 सवाल हल किए हुए हैं। तो अब देखिए ये सवाल नंबर 3 को हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है, दैनिक जेब भत्ता, ये हमें बारंबारता दे रखी है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ठीक है। और देखिए जो बच्चों की संख्या यानी जो एफ आई है वो एफ आई हमें दे रखी है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। और हमें सवाल में क्या कह रखा है कि जो माध्य है, माध्य का मान दे रखा है हमें 18। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माध्य का मान कितना दे रखा है हमें 18, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकालते हैं, इस वाले को और इस वाले को दोनों को जोड़ेंगे और कितने का भाग देंगे, 2 का। तो 11 और 13 कितने हो गए, 24, ठीक है। तो 24 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12, ये 12 लिख दिया। 13 और 15 जोड़ेंगे, 13 दूना 26, 26 और 2 28, ठीक है। 28 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए आपको सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनमें देखिए अंतर कितने कितने का है, 11, 13, 15, 17, 2 2 का अंतर है। अब इनमें 2 2 जोड़ दीजिए, 14 के बाद 16, 18, 20, 22 और ये 24, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कल्पित माध्य का सूत्र होता है वो होता है कल्पित माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की। सूत्र में देखिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए की। तो ए हम क्या मानते हैं, जो हमारा एक्स आई वाला कॉलम है उसमें बीचों बीच वाली संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी हम ए किसको मानेंगे, इस वाले को। ये कितना मान लिया हमने, ए, ठीक है। अब देखिए सूत्र में ए हमने लेके आ चुके हैं। अब देखिए हमें डी आई की ज़रूरत है। तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई देखिए, डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं, पग विचलन में तो क्या था कि जो ए माना उसके जस्ट सामने 0 और ऊपर -1 -2 -3, ऐसे नीचे 1 2 3। कल्पित माध्य में क्या होता है कि जो आपने ए माना है उसके जस्ट सामने 0 और ऊपर जब हम चलेंगे तो हम अंतर के हिसाब से चलेंगे। जैसे इनमें कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है इस वर्ग अंतराल में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे -2, -4 और -6, ऐसे नीचे लिखेंगे 2 4 और 6, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें निकालना एफ आई डी आई, यानी एफ आई का गुणा इस वाले का गुणा डी आई से करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ आई डी आई। तो एफ आई वाले को गुणा करेंगे हम डी आई वाले से। तो 7 की 42, 6 चौके 24, 9 दूनी 18, 13 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, एफ को 2 से गुणा करेंगे तो 2F, 5 चौके 20 और 4 छक्की 24, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस वाले हैं ये कितने हो रहे हैं, इनको जोड़ेंगे हम। हाँ तो देखिए ये जो माइनस वाले जोड़े थे, ये माइनस वालों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, -84। इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, देखिए ये 2F है, ये F वाली संख्या अलग है और ये संख्या अलग अलग है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और 2F है जो अलग है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस वाले तो कितने हैं, 84, और ये प्लस वाले कितने हैं, 44। ये 2F को अलग रखेंगे हम क्योंकि ये एक अलग संख्या है, ठीक है। तो 84 में से जब हम 44 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -40, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, 2F तो ये है ही है, और इसके साथ कितना आ जाएगा, -40, यानी सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ जाएगा हमारा 2F -40, ठीक है। अब इसके बाद हम सूत्र लिखते हैं कल्पित माध्य का। हाँ तो देखिए जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है वो होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए हमने क्या माना था, ए था हमारा 18, ये लिख रहा है। तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 18 प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मान कितना आया था 2F माइनस 40, इसको लिखेंगे 2F माइनस के 40 बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए हमें ये जो दे रखा है एफ, इस एफ का मान लेके आना है। ठीक है, और सवाल में हमें दे रखा है कि जो इसका माध्य आएगा यानी जो इसका आंसर आएगा वो आंसर कितना है 18 है, उसने पहले ही दे रखा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माध्य निकाला था, लेकिन इसमें हमें माध्य ऑलरेडी दे रखा है कि माध्य कितना है 18 है, ये लिख रहा है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एफ की, तो देखिए कैसे निकालेंगे एक्स बार। तो देखिए एक्स बार, ये जो माध्य है एक्स बार का मतलब क्या होता है माध्य, तो माध्य हमें कितना दे रखा है ऑलरेडी 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 बराबर ये 18 एज इट इज प्लस 2F माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए इस 18 का पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो ये 18 में से कितना घट जाएगा 18, 18 माइनस 18 बराबर 2F माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ। आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 0 बराबर 2F माइनस 40 44 प्लस एफ। देखिए नीचे कितना मान लेंगे 1, अब नीचे 1 मानेंगे तो इसको क्या कर देंगे अपन वज्र गुना। ठीक है, अब वज्र गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए 0 से जब हम इसको गुणा करेंगे 44 प्लस एफ को, तो 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बराबर 2F माइनस 40 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2F माइनस के 40। ठीक है, आगे देखिए आगे 2F को हम इधर ही रखेंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए इस 40 को इधर ले आएंगे माइनस के 40 को इधर, तो कितना हो जाएगा प्लस का 40 बराबर कितना हो जाएगा 2F। अब यहाँ से हम F का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2F के बराबर तो 40 है, अब यहाँ से यदि हम F का मान निकालेंगे, F का मान निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 40 बटे 2, तो F बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी इस वाले F की जगह पर, यानी इस वाले F की जगह पर कितना आएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा सवाल हमने कल्पित माध्य से किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। हाँ, तो देखिए सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है, हृदय स्पंदन दे रखा है, हृदय स्पंदन की जो बारंबारता है वो दे रखी है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, और महिलाओं की संख्या दे रखी है हमें, महिलाओं की संख्या यानी एफ आई दे रखी है हमें 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, एफ आई का मतलब एफ आई के सभी मानों का जोड़, यानी ये जो पूरा कॉलम है इस पूरे का जोड़, इसका जोड़ कितना आ गया 30। कोई भी सवाल देखते ही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्स आई, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स आई वाला कॉलम। ठीक है, अब देखिए एक्स आई वाला कैसे निकालते हैं, एक्स आई का मतलब होता है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ के और कितने का भाग देना है 2 का, तो 65 और 68 कितने हो जाएंगे 133, और 133 का जब हम आधा करेंगे तो ये आएगा 66.5। ठीक है, 66.5। तो देखिए संख्याएं पॉइंट में भी आ सकती है, कोई ज़रूर नहीं है कि आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी, पॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 65.5 आपने एक निकाल लिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए इसमें कितने कितने का अंतर है, 65 68 71 74, यानी 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो अब आपको सभी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहाँ पर 3 3 जोड़ के। तो इसमें 66.5 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69.5, उसके बाद आ जाएगा 72.5, उसके बाद आ जाएगा हमारा 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। तो ये हमारे आगे एक्स आई का मान। ठीक है, अब एक्स आई में अब देखिए हम किस वाली विधि से हल करेंगे इसको, कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य में हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए मानेंगे, तो ए कौन सा मानते हैं हम, जो बीचों बीच में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 नीचे छोड़ दो 3 ऊपर, यानी इस वाले को हम क्या मान लेंगे ए।
यानी ये हमारा क्या है, ए है। ठीक है, ए मान लिया। अब सूत्र में देखो ए का मान आ गया है। अब हमें चाहिए एफ आई, हमारे पास है। अब क्या चाहिए हमें, डी आई। तो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई का मतलब ये जो आपका ए है इसके जस्ट सामने हम रखेंगे 0। उसके बाद जब हम ऊपर चलेंगे तो इनमें अंतर देखिए कितने का है, 3 का है। तो यानी ऊपर आएगा -3, -6 और -9। नीचे आएगा 3, 6 और 9। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब एफ आई वाले कॉलम को डी आई वाले कॉलम से गुना करना है। तो इधर लिखेंगे हम एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई। तो एफ आई वाले को डी आई वाले से गुना करेंगे, यानी 2 गुना -9 करेंगे तो -18, 4 गुना 6 करेंगे तो -24, 3 गुना 3 करेंगे तो -9, 8 गुना 0 करेंगे तो 0, 7 तिया 21, 4 छिकी 24 और 2 नम्बे 18। ठीक है, हाँ तो देखिए जब ये माइनस वाली संख्या हमने जोड़ी तो माइनस वाली का जो टोटल जोड़ आ रहा है वो आ रहा है -51। ठीक है, और जो ये प्लस वाली संख्या है इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा प्लस का 63। यानी बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारी, प्लस का 63, यही वाली संख्या बड़ी है। तो देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो कितना आ जाएगा, 51 और 10, 61, 62, 63, यानी आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 12। ठीक है, अब देखिए जो मान है वो हम सवाल में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं सॉरी। तो कल्पित माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए का मान कितना है हमारा 75.5। तो हम लिख देंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यानी सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया हमारा 12, सिग्मा एफ आई का मान कितना है हमारा 30। तो एक्स बार बराबर 75.5 प्लस, यदि आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो कितना आ गया 2/5। एक्स बार बराबर 75.5 प्लस इसका जब हम इसमें भाग देंगे, हाँ तो देखिए जब हम इसका इसमें भाग देंगे, 5 का भाग देंगे किसमें, 2 में, तो यहाँ मैंने भाग दे के दिखा दिया है। तो कितना आएगा 0.4। अब देखिए जोड़ना कैसे है, एक्स बार बराबर पॉइंट वाली संख्या को पॉइंट वाले के नीचे रखना है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो जोड़ना नहीं जानते हैं। तो देखिए 75.5 यानी ये 75.5 है, इसको इसमें हमें जोड़ना 0.4। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ पहले, इधर 0 इधर 4, तो 4 5 9, 0.5 और 7 यानी 75.9। तो एक्स बार का मान कितना आएगा 75.9। और ये जो आपका आंसर आया है ये आएगा लगभग में। लगभग का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। 75.9 कितना, 75.9 लगभग, और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो हमारी विधि है कल्पित माध्य विधि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।